इल्म मिला हो तो बता दो, कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको। तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। जैसे तने बेरू जला तो के दबा तो, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। माशाअल्लाह आपका जलसा रात का बड़ा खूबसूरत, चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी, दिल खुश हो गया। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। खैर अल्लाह आज के जलसे को कल के लिए कबूल फरमाए। ध्यान से रखिएगा, जलसे में लोग आए सुनने के लिए तो मौलाना ने कहा कि जन्नत में सब कुछ मिलेगा, घबराओ नहीं। एक बूढ़ा बीच से खड़ा हुआ, बोला हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा, वो मिलेगा? वो क्या रे क्या? वो तो हजरत ने करीब बुला करके पूछा कि भाई क्या? कहा कि भाई हुक्के का माना दिल का धुआं जो निकलता है, बीड़ी मिलेगी? हजरत ने कहा कि बीड़ी तो वहां मिलेगी मगर माचिस के लिए दोज़ख में जाना पड़ा। क्या बात। मुसलमान कितना दीनदार है, कितना दुनियादार है। एक लाइन में नमूना थर्मामीटर आपके हवाले करने के लिए जा रहा हूं। ये सोपोल है। इस सोपोल में जिस बस्ती में ये जलसा हो रहा है इसका नाम पुरंदा है। पुरंदा में कितने लोग दीनदार हैं, कितने लोग दुनियादार हैं, तो आप एक लाइन में पकड़ लीजिएगा। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। एक मिनट में पता चल जाएगा कौन दुनियादार है, कौन दीनदार है। जिसके बारे में आपको मालूम करना है कि ये दीनदार है या दुनियादार है, उसके घर में जाकर के देखिए, दो चीज को देखिए, दो जगह को देखिए। उसका बावर्ची खाना कैसा है, उसका पखाना कैसा है। अल्लाह अकबर, झकास है, चकाचक टाइल्स है, मार्बल है, झकास है, चकाचक, दो जगह को चमकाए हुआ है। एक बावर्ची खाना, एक पाखाना। बावर्ची खाने को चमकाया हुआ है, पाखाने को चमकाया हुआ है। आप लिख करके ले जाइए, वो एक नंबर का दुनियादार है, दीनदार है। जानते हैं वो क्या सोचता है? कहां से कमाना है, कहां से कमा करके लाना है, उसके बाद क्या पकाना है, जब पक गया तो खाना है, और जब पेट भर गया तो कहां खाली करना। आप बैठे हैं, अभी हाल फिलहाल मुफ्ती एजाज साहब रहमानी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए। जवान थे लोग, उनके उस्ताद कहते थे कि इनकी जाने की उम्र नहीं थी लेकिन अल्लाह ने बुला लिया। क्या किस्मत लेकर के गए, सोते सोते रूह निकल गई, पता भी नहीं चला। जब रूह निकलती है तो जानते हैं ऐसे रूह निकलती है जैसे कि खारदार दरख्त पर कपड़ा डाला गया, उसको खींच लिया गया, छिपड़े उतर गए। लेकिन सोते सोते रूह निकल गया, पता भी नहीं चला। क्या किस्मत लेकर के आए भाई। आपको भी मरना है, हमको भी मरना है, सबको मरना है। जिसका जनाजा उठना था उठ गया, अब हमारा जनाजा उठेगा। दूसरे का जनाजा उठ गया, अब जनाजा अगर किसी का उठेगा तो हमारा उठेगा। इसलिए कल के भरोसे नहीं, आज ही तैयारी करनी है। जो तैयारी कल करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। एक नमूने की बात आपकी खिदमत रखता हूं। मौत से डर क्यों लगता है? दादा चले गए, परदादा चले गए, खानदान चला गया, पूरा कब्रिस्तान भर गया। मौत से डर क्यों लगता है? एक आरिफ ने बड़े नुक्ते की बात कही है, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि आदमी को मौत से इसलिए डर लगता है कि मर करके ऊपर चला जाता है, माल दुनिया ही में रह जाता है, इसलिए डर लगता है। अगर मौत से पहले माल को वहां पहुंचा दे जहां मरकर पहुंचना है तो मौत उससे डरती है, वो मौत से नहीं डरता। इस पुरंदा में जलसा सुनने के लिए आना था तो रानीगंज में एक आदमी पूछता है कि अरे भाई ये पुरंदा किधर है, बस्ती किधर है जहां जलसा हो रहा है, मुझे जाना है। तो कहा दाया बाया मतलब स्ट्रेट लो, सीधा पुरंदा पहुंच जाओगे। वो दाया बाया छोड़ करके जो निकला तो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। पलट करके बोला भाई साहब, जिंदा आदमी को तुम कब्रिस्तान भेज दिए। बोला कि तुम जिसको बस्ती समझते हो भाई साहब, वो बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है, अकल का नाखून लो।
जब बस्ती बर्बाद होती है तो जनाजा कब्रिस्तान में आता है। बस्ती बर्बाद होती रहती है, कब्रिस्तान आबाद होता रहता है। तुम आबादी बस्ती को कहते हो जो बर्बाद हो गई है। एक एक जनाजा वहां से उठता है, कब्रिस्तान में दफन होता है। हर बस्ती का आदमी कब्रिस्तान आता है, मगर कब्रिस्तान का आदमी कब्रिस्तान से कहीं नहीं जाता। आबादी तो इसका नाम है। किस कदर था खटमलों का चार पाई में हुजूम, चार पाई में हुजूम, वस्ल का वस्ल का अरमान मेरे दिल से रुखसत हो गया। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार, बन गया मैं दीनदार। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार। बड़ा खूबसूरत जलसा आपने इतना मोहब्बत में डूब करके सुना कि मेरी रफ्तार जबान की कैंची की तरह चल रही है। मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। आमीन। जलसे में शायर आते हैं तो शेर पढ़ते हैं और माशाअल्लाह ऐसा माहौल बना देते हैं कि ऐसा लगता है कि जलसा रात में भी खत्म नहीं होगा। लोगों की प्यास खत्म ही नहीं होती, रात खत्म हो जाती है माशाअल्लाह। मिर्जा गालिब दिल्ली से आए जलसे में, थके हुए थे, पांव फैला दिया तो बच्चों ने पांव दबाना शुरू किया। तो बच्चे की तरह पांव दबाते, हल्का हल्का दबा रहे। तो मिर्जा साहब ने लालच दिया, अरे क्या पांव दबा रहे हो, बढ़िया से दबाओ पैसा मिले। अब क्या था, पैसे के लालच में बच्चे पांव तोड़ रहे थे। जब जलसा खत्म हो गया, मुशायरा खत्म हो गया तो मिर्जा साहब जाने लगे। तो बच्चों ने कहा कहां जा रहे, पैसा तो देकर के जाइए। कहा किस बात का पैसा? पांव दबाया, आपने वादा किया पैसा तो देकर के जाइए। तो मिर्जा साहब ने कहा कि तुमने मेरा पांव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सराबर हो गया। ध्यान से रखिएगा, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। 1 मिनट का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। जब दस्तरखान से आदमी लुकमा उठाता है तो हाथ में लेता है तो कितना छोटा लुकमा होता है, लेकिन वही लुकमा जब हलक के नीचे आता है तो और छोटा हो जाता है। सिर्फ एक लुकमा हराम है, बाकी सब हलाल है। एक लुकमा हराम, बाकी सब हलाल। दूसरा लुकमा हराम, बाकी सब हलाल। लेकिन इसका नुकसान देखिए, छोटा पैक बड़ा धमाका। 2 लुकमे का नुकसान अल्लाह के रसूल ने बताया। 2 हराम लुकमा हलक के नीचे कितना छोटा, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है। 40 दिनों तक उस आदमी की कोई नेकी कबूल नहीं होती। जब 2 लुकमे का ये नुकसान है तो ये गोदाम भरने का कितना बड़ा नुकसान है। एक ही बार पैदा होता है, एक ही बार मरता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 70 बार पैदा हो जाए और 70 बार राहे खुदा में गर्दन कटाए, इस आदमी का क्या बनेगा? मगर हराम खाता है, हराम कमाता है। 70 बार इस दुनिया में पैदा हुआ, गर्दन कटाया, राहे खुदा में अल्लाह के रास्ते में गर्दन कटाया, खून बहाया, तो लिखा अगर हराम खा रहा है, हराम कमा रहा है तो 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी हराम का गुनाह माफ नहीं होगा। अल्लाह अकबर। बैंक के बोर्ड में लिखा हुआ था 48 महीना सिंगल जमा करो, डबल देंगे। तो मुसलमान दाढ़ी टोपी सब रख करके झोला में पैसा रख करके लाइन से लग गया कि रोटी के बदले केक मिलेगा। ये भी नहीं देखा कि ये LIC है, सूद है, हराम है। हलाल हराम की परवाह किए बगैर झोला में पैसा लेकर के जमा कर रहा है, धड़ाधड़ जमा कर रहा है, धड़ाधड़ जमा कर रहा है। जब 48 महीने पूरे हो गए तो बोरा लेकर के जा रहा है, सीट करके पैसा ला। जब वहां गया तो आंख बंद, डब्बा गायब। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई।
डबल के चक्कर में सिंगल से भी चलेगा। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, आए वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, दुनिया है सराए। आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। बहुत अच्छा, आप लोग सट सट करके बैठे हैं, घास पर बैठे हैं। आपको गर्म बहुत लगेगा, ठंडी नहीं लगेगी। उठने की गलती मत कीजिए, उठने की जहां गलती की हम जनाजा पढ़ाई देंगे। लेकिन इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं, डर लगता है कि भूल से अगर किसी का हाथ किसी की जेब में गया पूरा बटुआ साफ हो जाए। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इस दौर में 3 लाख मुसलमान लड़की मुसलमान के घर से भाग गई। लिखने वाले ने लिखा कि ईमान भी गया, आबरू भी गई। 3 वजह से लड़की भागती है। बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, माँ बाप बेखबर। लड़की भाग गई, लड़की कम गुनहगार, माँ बाप जिम्मेदार। लड़की भाग गई। जवान लड़कों के स्कूल में जवान लड़की को पढ़ा रहे हैं, आग और पेट्रोल को जमा किया, आग लग गई, लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप ज्यादा गुनहगार। डिमांड के बगैर शादी होती ही नहीं है। महंगाई के चलते लड़की भागी, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप कम गुनहगार, ये सारे के सारे समाज के लोग गुनहगार। शादी महंगी कैसे हो गई, आपको राज बताने के लिए जा रहा हूं। जिस लड़का की शादी होती है तो आप देखेंगे मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है। पता नहीं किससे पर्दा है उसका, बोलता कुछ भी नहीं है, मुंह पर रुमाल रख करके खूब हंस रहा है, पूरा घोटाला करके बैठा हुआ है। कल जब उसकी बारात जाने वाली है तो लड़की को फोन करता है कि मैं तुम्हारे यहाँ बारात लेकर के आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने कहा था कि 4 चक्का देंगे, वादा किया था, खरीद लिया है कि नहीं। तो लड़की ने तसल्ली दी, आप परेशान क्यों होते हैं, पीछे से दे देगा। अब पीछे का नाम सुन करके तलवे का खून उसके दिमाग में आया। तेरे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तो तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की। हलवाई की दुकान नाना जी का पता। अच्छा, जिस लड़के का निकाह होता है उसका बाप कैसा होता है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। इधर बैठा हुआ है लड़की का बाप, इधर बैठा हुआ है। तो लड़की का बाप कहता है लड़के के बाप से, समझी बेटा आपका है, बेटी हमारी है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं। तो लड़के का बाप कहता है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते हैं, मैं हाजी हूं, मक्का देख करके आया हूं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, क्या कमी है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी देना चाहता है। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, तो बेटा से बोला बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी खबर में दफन करना, नई खबर में दफन मत कर। बेटा बोला अब्बा नया मुर्दा नई खबर में जाता है, पुरानी खबर में क्यों जाना चाहते हो? जब पुरानी खबर में दफन करोगे तो हम फरिश्ता को भी ठग लेंगे।
पुरानी कब्र में जब दफन करोगे फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए। दिल पर हाथ रख करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गाड़ी किसको मिली बेटी दामाद को, ये भैंस किसको मिली बेटी दामाद को, ये सामान डबल डबल किसको मिले बेटी दामाद को, इस बानर बाप को क्या मिला नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। बेटी में देंगे बेटे में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अपनी शादी अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अपना शादी का आपने हाथ उठाया और कहा है अपनी शादी में और अपने बेटे की शादी में हम पैसा नहीं लेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो दूसरी का चक्कर है क्या? और वहां आपकी बीवी देख रही है आप, अगर आपने हाथ उठाया उसने देख लिया तो जब यहाँ जलसे से आप जाएंगे घर तो बड़ा जो डराम होगा ना, उसी में रातों रात पैक कर देगा और सीधे कयामत में उठेगा। इसलिए जरा ध्यान रहे कि हाथ उठाना कहाँ है कहाँ नहीं हाथ उठाना। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों के वास्ते मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनिया चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक जवान अल्लाह के रसूल से मुसाफा कर रहा है, हाथ इतना सख्त है कि अल्लाह के रसूल ने कहा वो जवान तेरा हाथ है कि पत्थर है? तो जवान मायूस होकर के कहता या रसूल अल्लाह गरीब हो, बीवी बाल बच्चों के लिए पत्थर तोड़ करके कमाता हूँ, माँ बाप के लिए हलाल रोजी कमाने के लिए पत्थर तोड़ता हूँ, हाथ सख्त हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा ए जवान तू तेरा दिल इतना छोटा क्यों हो रहा है? तू पत्थर तोड़ता है, हलाल कमाता है, पसीना छूटता है, मेहनत मजदूरी करता है, जानता है तू कौन है? तू किसी और का दोस्त नहीं अल्लाह का दोस्त है। ये मेहनत मजदूरी इज्जत की चीज है, जिल्लत की चीज नहीं। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए, तीनों नाकाम है। इस जलसे में एक जवान है जो हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है। वो कौन है मैं बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी है हमारे जवानों के वास्ते, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनिया चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। एक जवान इसमें है जो रात दिन क्रीम लगाता, अल्लाहू अकबर, वो क्रीम भी पनाह मांगता, सुरमा की जगह काजल लगाता, सिर्फ टिकली ही बाकी सब कुछ। रात दिन देखो तो क्रीम लगा रहा है, आईना देख रहा है, कंघी से बाल को संवार रहा है तो चेहरे को संवार रहा है। समझ जाइए मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द होने के बावजूद औरत होगी, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें दूसरा एक बदनसीब बैठा है, जानते हैं कौन? रात दिन खेल में रहता, क्रिकेट से निकला कैरम बोर्ड में, कैरम बोर्ड से निकला लूडो में, लूडो से निकला क्रिकेट में, क्रिकेट से निकला बाप के होटल में खाया, हाथ पोंछ करके निकल गया। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें एक तीसरा जवान है जो रात दिन खाता रहता, उसका पेट इंडिया गेट, जब वो चलता है तो पेट आगे भागता है और कमर पीछे भागती है। पता ही नहीं लगता है कि आदमी चल रहा है कि भैंस चल रही है।
समझ जाइए कि ये आया है कोटा पूरा करने के लिए। ये इंसान से जानवर हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। एक ही जवान है जो हीरा है, मुकद्दर का सिकंदर है। वो जमीन की पस्ती से उठता है, आसमान की बुलंदी को छूता है। जानते हैं वो कौन है? अल्लाह करे कि हर जवान और ऐसा कामयाब जवान हर घर के अंदर अल्लाह पैदा फरमाए। जानते हैं वो कौन है? जो सोने से पहले प्लान बनाता है, कौन सा काम मुझे करना है, कौन सा काम मेरा हुआ है, कौन सा काम मेरा बाकी है। सो करके उठता है, वो काम को मुकम्मल करता है, फिर आराम करता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को छू ले तो सोना बन जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। हिम्मत से हार नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सोचतियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ये दिसंबर खत्म हो रहा है और सीधे नया साल आ रहा है। तो आप देखेंगे जिस दिन नया साल है उस दिन मुर्गी बहुत ज्यादा बिकती है। बाप रे बाप, एक एक आदमी 4-4 मुर्गी खरीद करके ले जाता है। और ये मुर्गी जाती कहाँ है? चखना। और उसके बाद क्या कहते हैं कि मेरा साल बड़ा अच्छा जाएगा। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, बिस्मिल्लाह, खराब हो गया साल, अच्छा नहीं जाएगा। 2025 खराब हो गया, 2026 भी खराब जाएगा। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं। चखना लिया, दारू पिया, दारू पी करके नया साल मनाया। ईसाइयों का जश्न दारू है, ईसाइयों का जश्न नया साल है। मुसलमान ने दारू पी करके ईसाई को पीछे छोड़ दिया। मुहर्रम का मातम शियों का मातम है, सुन्नियों ने दारू पी करके शियों को पीछे छोड़ दिया। रिकॉर्ड सबका तोड़ दिया। इसलिए दुनिया में कुत्ते को इज्जत है, मुसलमान को इज्जत नहीं। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। कहा, सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान बोला, या रसूल अल्लाह, मैं जिना करता हूँ, मुंह काला करता हूँ। जब तक आप लाइसेंस नहीं दोगे मैं कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। लोगों का सर चकरा गया, ये कहां से आया? रांची से आया? हाफ है या फुल है या पूरा पैदल है? अल्लाह के रसूल हकीम थे, करीब बुलाया, जवान तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा, मैं तुम्हारे लिए जिना का लाइसेंस देने के लिए तैयार हूं। जवान बड़ा खुश हुआ, वाह साहब, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान भी बन जाऊंगा। और